हेलो फ्रेंड्स। तो ये वीडियो मैं अभी नाइट में रिकॉर्ड कर रही हूँ। आई होप सो कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। मुझे नहीं पता कि मेरी वीडियो कितने लोगों के पास पहुँचने वाली है और कितने लोगों के पास नहीं, और कितने लोग इसको समझने वाले हैं और कितने लोग नहीं। तो मैंने ना कल एक वीडियो देखी थी, उसमें बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई थी कि जब बाप बेटियों को जिम्मेदारी समझ के पालते हैं तो वो सिर्फ उसे निभाते हैं, उसे सिर्फ निभाते चले जाते हैं। अपनी बेटियों के सपने, अपनी बेटियों की जो ख्वाहिशें होती है वो नहीं दिखती उन्हें, सिर्फ दिखती है तो एक जिम्मेदारी कि हाँ हमें ये जिम्मेदारी पूरी करनी है। लेकिन अगर जब बाप अपनी बेटी को अपनी संपत्ति की तरह रखे तो इसका मतलब कि वो अपनी बेटी की अच्छी परवरिश, उसकी अच्छी ज़िंदगी, उसके सपनों, उसके लिए मेहनत कर रहा है। और ये बहुत ज़रूरी होता है कि जो सभी माता पिता हैं वो अपनी बच्चियों को, अपनी बेटियों को ना संपत्ति की तरह रखे। क्योंकि एक मूवी है, मुझे मूवी का नाम याद नहीं है, उसमें जब बेटी फाइनली अपना करियर सेट कर लेती है तो उसके बाप ने एक लाइन बोली होती है कि आज तुमने मेरे भी पापा को हरा दिया। क्योंकि उसके फादर की सोच ये थी कि बेटा संपत्ति होता है, बेटी जिम्मेदारी होती है। तो अगर आप ये सोच रखते हो कि बेटा संपत्ति है और बेटी जिम्मेदारी है, तो आज आप पिछड़ी हुई सोच के साथ जी रहे हो। लेकिन जो लोग अपनी बेटियों को संपत्ति समझते हैं, उन्हें सिर्फ एक जिम्मेदारी ना समझ के उन्हें संपत्ति समझ रहे हैं ना, तो वो लड़कियां बहुत ज़्यादा लकी हैं मेरे अकॉर्डिंग। और मेरे पापा ऐसे ही हैं कि मुझे वो अपनी संपत्ति समझते हैं जिम्मेदारी समझने की जगह पर। और बहुत अच्छे से मेरी हर चीज़ के लिए वो मेरे साथ खड़े रहते हैं, स्टैंड लेते हैं। वो मेरी मदर हों या मेरे फादर हों, कभी उन्होंने मुझे अपनी ज़िम्मेदारी समझ के नहीं निभाया, उन्होंने हमेशा मुझे अपनी संपत्ति समझा है। और इवन मेरे पापा मुझे अपना गुरूर बोलते हैं। तो जो लड़कियां अपने पापा के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए गुरूर हैं ना, वो बहुत लकी हैं कि उनके पेरेंट्स उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, उन्हें समझ रहे हैं, या फिर उनकी चीज़ों के लिए स्टैंड ले रहे हैं, या फिर सोसाइटी से लड़ रहे हैं। तो ये सभी उन लोगों के लिए है जिनके दिमाग में आज भी है ना कि लड़की सिर्फ एक जिम्मेदारी है, निभानी है, पालना है, शादी करानी है। तो नहीं, ऐसा नहीं है। लड़कियां दो घरों को जोड़ने का काम करती हैं, दो घरों को बनाने का काम करती है। एक औरत ही होती है, एक लड़की ही होती है जो किसी मकान को घर बनाती है और किसी बने बनाए घर को उजाड़ भी सकती है। तो ये लड़के और लड़कियां सभी के लिए है कि जो लड़कियां मकान को घर बना रही हैं वो बहुत अच्छी बात है, और जो बने बनाए घर को उजाड़ रही हैं ना, तो प्लीज़ आप ऐसा ना करो। क्योंकि लड़कियां दो घरों को संभालने के लिए होती है। लड़कियों के लिए बोला जाता है कि जिस भी घर में जाएगी उसमें लक्ष्मी और सरस्वती, सारी माताएं, सारी देवियों का वास होगा। तो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। और नवरात्रि के पर्पज़ में तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ 9 दिन देवी को पूजने से कुछ नहीं होगा, लड़कियों की सच्चे दिल से इज्जत करना बहुत ज़रूरी होता है।